क्या जागेगा? पड़ोस वाले जागेंगे? किसको जागना पड़ेगा? आपको। अपने घर के लिए किसको जागना पड़ेगा? आपको। बोल दीजिए आपको। रिजल्ट सुनिए, आज उस जहर के कारण क्या रिजल्ट? रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर, दिन प्रतिदिन गिर रहा है आदमी का, और जहां गिरा गप से बीमारी पहुंच जाएगा। कैंसर, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, दमा, फटीगा, एक से एक नया नया भयानक रोग जो आप कभी सुने तक नहीं होंगे। एक ऐसा रोग परिणाम देखिए, एक नया परिणाम आया है इस कचरा को लेने से। परिणाम क्या आया है? ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ गया, मोटापा का प्रॉब्लम बढ़ गया। मोटापा मतलब कह रहा है कि 30% एडल्ट इन अर्बन इंडिया बिटवीन 30 and 65 आर सीरियसली ओवरवेट। 30 साल से 65 साल के उम्र के लोग मोटापा के शिकार हो गए हैं। पहले नहीं था, अब हो गया है। औरत लोग में बता रहा है कि 50% वुमेन इन 35 प्लस, 35 बरस से ऊपर के औरत, इन लोग को मोटापा का प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो रहा है। आप देखिए ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है? और मोटापा इतना बढ़ रहा है कि बुलेट रो रहा है कि कौन बैठ गया मेरे ऊपर। कि मोटा आदमी को बड़ी प्रॉब्लम है, न उठ सकता है न बैठ सकता है। अगर इन लोग टेम्पो में घुसाएगा घुसेगा, और अगर ठेल ठाल में घुसा दिया जाए तो फिर निकलेगा कैसे बनाने से? तो मोटा आदमी को हर जगह प्रॉब्लम है, इनमें घुस सकता है नहीं निकल सकता है। तो ये रिजल्ट है, ये हाल हो चुका है आज के डेट में। और यही नहीं, उस कचरा के कारण डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, क्या आपको चाहिए? ये हर घर में जाने वाला है। आप चाहिए या मत चाहिए, ये हर घर में जाने वाला है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में नहीं जाए, क्या आप चाहते हैं ऐसा? क्या आपके घर में सारा चीज नहीं जाए? कितना लोग चाहते हैं कि सर हमारे घर में नहीं आना चाहिए? क्या आप चाहते हैं? समाधान चाहते हैं? समाधान चाहते हैं? तो पूरा दुनिया में एक ही समाधान है जो बता सकता है, एक जोरदार एक ही समाधान है पूरी दुनिया के लिए, एक ही समाधान है। क्या है? गैनोडर्मा लूसिडम, प्रकृति का अनमोल खजाना। इसको जड़ी बूटियों का राजा कहा गया, किंग ऑफ हर्ब। सब जड़ी बूटी का राजा है। कोई कोई क्या कर रहा है? हम तो सर हल्दी बेच रहे हैं, कोई लहसुन बेच रहा है, कोई प्याज बेचने में लगा है, कोई अदरक बेचने में लगा है, कोई आदमी क्या बेच रहा है? एक से एक जड़ी बूटी उठा के लोग घूम रहे हैं। लेकिन आपके पास क्या है? जड़ी बूटियों का जी, जंगल का राजा। कुत्ता रहता है कि नहीं वहाँ? गधा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। भेड़ बकरी रहता है कि नहीं रहता है? सियार रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। लेकिन जंगल का राजा कौन है? तो बहुत सारा जड़ी बूटी बोलेगा, कंपनी दिखाएगा ये जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी है, लेकिन सब जड़ी बूटी का राजा अगर कोई है तो वो है गैनोडर्मा, जो आपके पास है। सिर्फ गैनोडर्मा। और ये गैनोडर्मा के बारे में जान लीजिए, जड़ी बूटी का राजा एक महाराजा कह रहा है कि सूप ऑफ द इंपेरर। एक जमाने में महाराजा लोग का सूप हुआ करता था, 1,000 रानी रखता था। कै गो रानी? 1,000। आज के राजा कै गो रानी रखे हैं? ये लोग 1,000 रानी रखते थे, इतना पावरफुल होते थे। और गैनोडर्मा के बारे में धार्मिक बातें सुनिए। धर्म को मानता है, आजकल कुछ लोग नहीं मानने वाले ज्यादा पैदा हो गए हैं, लेकिन जो मानते हैं उनसे मिलिए। ऋग्वेद में सोम रस जिस नाम से उल्लेख किया गया है, वो सोम रस गैनोडर्मा से ही बना था। अगर आप मानते हैं धर्म की बात तो जाकर पढ़िए, से ये बात लिखा हुआ है। अप्रैल 2004 में विज्ञान प्रगति मैगजीन छपी थी, उसमें ये बात साफ लिखा हुआ है कि वेदों में जिस सोमरस का जिक्र किया गया था वो सोम नामक मशरूम था, यानी गैनोडर्मा था। ये गैनोडर्मा से सोमरस बनाया गया था देवी देवता के लिए, और वो सोमरस आज आया है डिएक्शन वालों के लिए, सभी के लिए है, ले सकता है। इसके बारे में जापान में अमृत प्रदान करने वाली जड़ी बूटी कहा गया है।
कि इसको ले लेके लोग अमृतत्व की जड़ी बूटी कहा जाता है। कोरिया में दीर्घायु प्रदान करने वाला जड़ी बूटी, चीन के आयुर्वेद की मूल पुस्तक, जैसे हमारे यहाँ मूल पुस्तक कौन है? चरक संहिता। चीन में मूल पुस्तक कौन है? सेन नोंग हर्बल क्लासेस। वहां की किताब में लिखा हुआ है कि देवताओं की जड़ी बूटी कहा गया है गैनोडर्मा को। यहां तक कि आयुर्वेद के ग्रंथ आर्याभिषेक में लिखा है कि इसे बनाकर ईश्वर ने अपने चातुर्य का प्रदर्शन किया है और अपने शक्ति का परिचय दिया। और यहां तक कि मुस्लिम ग्रंथ जो हदीस शरीफ, कुरान हदीस शरीफ जिसको जानते हैं आप लोग, कुरान हदीस शरीफ में गैनोडर्मा को अलग मातू के नाम से जिक्र किया गया है। आसमानी बिजली की वनस्पति कहा गया है। उसमें लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर एहसान फरमाया करते थे इस अलग मातू के सहारे, गैनोडर्मा के सहारे। और ये बात तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 27 में लिखा हुआ है, जाकर पढ़ लीजिए अगर सही में मौलाना है तो। कितना पावरफुल चीज आपके हाथ में आ गया है। ये धार्मिक ग्रंथ बोल रहा है। विज्ञान क्या बोल रहा है? विज्ञान बोल रहा है कि शरीर से जहरीले पदार्थों की सफाई करता है गैनोडर्मा। अगर शरीर से जहर साफ हो जाए तो कोई बीमार पड़ेगा? कोई बीमार पड़ेगा? नहीं, ये जहर निकालता है। कहां से? शरीर के कोशिका के अंदर घुस करके जहर को निकालता है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, यानी खाली जहर नहीं निकालता है, आपके शरीर को सपोर्ट भी करता है। और तीसरा, दिमाग को ताकत और संतुलन प्रदान करता है, आपका दिमाग अनबैलेंस होने नहीं देगा। और इसके बारे में रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ के वैज्ञानिक लोग बोले हैं कि गैनोडर्मा एडाप्टोजोन है, किसी भी मात्रा में खाइए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर जड़ी बूटी का साइड इफेक्ट है। कोई भी जड़ी बूटी आप उठा लीजिए, अगर आप भारी मात्रा में खा लिए, अदरक है ज्यादा मात्रा में खा लिए, नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? लहसुन ज्यादा मात्रा में खा लिए, नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? आंवला ज्यादा मात्रा में खा लिए, नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? फायदा, नुकसान करेगा। अगर यकीन ना हो तो कभी चेक करके देख लीजिए, कोई भी जड़ी बूटी अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया जाएगा तो वो नुकसान करता है। लेकिन गैनोडर्मा ऐसे ही थोड़े इसको राजा बोला गया है। गैनोडर्मा के बारे में कहा गया है कि इसको किसी भी मात्रा में कोई भी खा ले, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। और जब कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है तो कोई भी खा सकता है कि नहीं खा सकता है? सर, सब कोई खा सकता है। ये दवाई नहीं है, ये एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसा जड़ी बूटी है जो जरूरत है। और एक बात जान लीजिए, जब जब इस धरती को विनाश करने का कोशिश किया गया है, तब तब भगवान कोई न कोई अवतार लेकर के इस धरती पर आए हैं। सही है गलत है? सही है। इस धरती को बर्बाद करने के लिए रावण नाम का राक्षस पैदा हुआ था। रावण कहता था हम त्रिलोक विजेता हैं, 9 ग्रह हमारे मुट्ठी में है। तो इस धरती को विनाश करने के लिए वो आया था। लेकिन रावण को मारने के लिए खुद भगवान विष्णु, भगवान श्री राम का रूप धारण करके उसका वध करने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। लेकिन वही रावण अब दूसरा भेष बना के आ गया, कंस बना करके आया, कंस के रूप में धारण किया, कंस के रूप में आया और इस धरती को बर्बाद करने का कोशिश किया। लेकिन उस कंस को मारने के लिए वही श्री राम, श्री कृष्ण के रूप धारण करके उस कंस का सत्यानाश किया। और आज जो समस्या आई है, आज समस्या आई है हवा पानी भोजन में जहर घुस गया। आज जो शैतान है, आज जो राक्षस है, वो बाहर से अटैक नहीं कर रहा है, अब आपके शरीर के अंदर घुस करके आपको अटैक कर रहा है। तो फिर से भगवान श्री कृष्ण आपके सामने गैनोडर्मा के रूप में आ चुके हैं कि अंदर जाकर के सेवा करेंगे। तो हर वक्त इस धरती को विनाश करने का कोशिश किया गया, लेकिन हर वक्त भगवान कोई न कोई अवतार में पहुंच गए हैं। आपका काम है गैनोडर्मा को अंदर डालना, बाकी काम अपना भगवान जी करते रहेंगे। आपका उतना ही काम है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, आप जाके घर रिसर्च करिएगा गैनोडर्मा के ऊपर, बाद में करिएगा। पहले यहाँ देखिए क्या कर रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि सूजन और जलन से बचा सकता है। कौन? गैनोडर्मा। आज सूजन और जलन से कई तरह की खतरनाक बीमारी उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई,
एक से बढ़कर रिसर्च सेंटर इंडिया में तो नहीं है। यहाँ गैनोडर्मा गया रिसर्च होने के लिए, और ये क्या बोल रहा है कि रेडिएशन के दुष्प्रभाव से अगर कोई बचा सकता